हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। माया जोशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। टाइम की बात कहें तो आज मॉर्निंग के 11:30 बजे से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। वैसे गाइज इतने दिनों से 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, उसके रीज़न था तो इसीलिए मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का। तो लोगों के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइज मेरी दादी सास एक्सपायर हो गई थी, इसीलिए मैं ब्लॉग बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो क्या ही कहे गाइज, अब कोई चाहे बूढ़ा जाए, कैसे भी जाए, एज से जाए, तो दर्द तो होता ही है कि हाँ हमारे बीच अपना परिवार का एक सदस्य कम हो गया। जितने टाइम, इतने लंबे समय के तक हमारे साथ थे, आज सडनली वो छोड़ के चले गए। कहीं ना कहीं तो दर्द रहता ही है अपनों के जाने का, चाहे बूढ़ा जाए कैसे ही जाए। तो एज भी पूरी हो ही गई थी, दादी सासी थी, तो फिर भी दर्द तो रहता ही है कि हाँ परिवार का एक सदस्य चले गया करके। तो इसीलिए ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था और ना ही कुछ करने का मूड था। तो फिर आज सोचा कि चलो मैसेज आ रहे लोगों को, सभी लोगों को सूचित कर लूँ कि इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। कल से आज 3 दिन हो गए, तो कल से कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग आएंगे। तो जितना भी शूट कर पाऊँगी धीरे धीरे करके, पहले की भी ब्लॉग बनाए हुए हैं, अभी डाले नहीं हैं। तो कल से मैं डेली ब्लॉग डालूँगी, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा गाइज। और हमारे यहाँ ये होता है कि गाइज जब कोई एक्सपायर हो जाता है फैमिली में, तो 12 दिन तक हमारे यहाँ प्रणाम नहीं करते हैं। कुछ पीपल पानी बोलते हैं, ज़्यादा तो मुझे आता नहीं, जितना भी नॉलेज है उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या करते हैं और कैसे मानते हैं। तो हमारे यहाँ 12 दिन तक ना हल्दी भी नहीं खाते हैं, नॉर्मली खाना खाते हैं और प्रणाम भी नहीं करते 12 दिन तक। तो 12 दिन जब पिठा लग जाता उसके बाद बाकी चीज़ें प्रणाम वरनाम करते हैं और हल्दी भी उसी दिन के बाद सेवन करते हैं। और गाइज तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मन नहीं था। तो गाइज कुछ खाने का मन भी नहीं होता है इस टाइम पे। अब कोई अपना जाता है तो उसका दर्द सभी को रहता है, तो इसलिए मैं भी ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं गंदा फील हो रहा था और ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी। तो मैं सोच रही थी 11-12 दिन तक ब्लॉग ही ना बनाऊं, लेकिन फिर काम तो करना ही पड़ता है चाहे कहीं भी हो। अब पता नहीं ये चीज़ें मानने से भगवान उनकी आत्मा को, जहाँ पे भी मेरी दादी सास, हमारे यहाँ गाइज आमा को ना आमा बोलते हैं, यानी दादी सास को आमा भी बोल सकते हैं। जो लोग भी बाहर से हैं, जिन लोगों को पता नहीं होगा कि आमा मीन्स क्या होता है, तो दादी सास होता है यानी ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर इन लॉ। तो आमा पहाड़ों में बोला जाता है, खासकर हमारे यहाँ आमा ही बोला जाता है। आमा, बूबू, दादा, भाभी ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम लोग जानते होंगे कि आमा किसे कहते हैं। तो अब आप लोगों को मैंने कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो मेरी दादी सास एक्सपायर हुई थी, इसीलिए मैंने 3-4 दिन तक ब्लॉग नहीं बनाए तो थे गाइस, बट मैंने डाले नहीं, मेरा मूड नहीं था। और हमारे यहाँ अब 12 दिन के बाद ये सारी प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट होगा 12 दिन के बाद। और खाना भी नॉर्मली खाते हैं, बिना हल्दी का, प्याज लहसुन सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, अशुद्ध माना जाता है। अब ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, जितना मैंने जानती हूँ उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और आप लोगों के यहाँ जो भी बाहर के होंगे, जहाँ से भी मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे, आप लोगों के यहाँ क्या करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज। और कल से मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पूरे ब्लॉग आएँ और अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। और आमा की आत्मा की शांति के लिए सभी लोग प्रे कीजिएगा, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उनकी एक छोटी सी क्लिप मेरे पास याद के तौर पे है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और YouTube में मैं इसीलिए डालूँगी क्योंकि उनकी याद ना हमेशा हमारे साथ रहेगी। जब भी मैं अपना चैनल खोल के देखूँगी, जो भी बच्चे अभी छोटे हैं, बाद में बड़े होके वो लोग भी देख सकते हैं। तो इसीलिए अपनी आमा की छोटी सी क्लिप मेरे पास थी, तो वो इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो छोटे सा क्लिप था गांव का, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ गाइज। अरे ये थी गाइज छोटी सी क्लिप। तो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब लोग चले जाते हैं तो तब उसके दर्द का एहसास दिल पे हमेशा रहता है। तो मैं तो गांव भी कभी जा पाती थी, मुझे लग रहा था कि अभी मैं जाऊंगी तो मिल लूँगी करके। तो एक्चुअली मेरा ससुराल धारचूला पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं रहती हूँ राजस्थान में, तो जा भी नहीं पाती बच्चों के साथ। बच्चे बीमार हो जाते हैं गाइज, 1-2 साल में भी जाती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मैं हट रहती हूँ, क्योंकि मैं दूर रहती हूँ और छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो दुख तकलीफ में भी घर में नहीं जा पाती हूँ। क्योंकि अभी जाके आई थी तो बच्चे ना 1 महीने तक बीमारी थे, तो इधर उधर जाने में बच्चों का थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहता है, तो इसीलिए नहीं जा पाई। क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है, पिथौरागढ़ से भी 3-4 घंटे और आगे पड़ता है मेरा ससुराल। वहाँ उस एरिया को बोलते हैं धारचूला और बलवाकोट एरिया में पड़ता है। तो जो लोग भी दूर रहते होंगे, पहाड़ों से रहते होंगे, उन लोगों को तो पता ही होगा कि सफ़र करने में बच्चे भी बीमार रहते हैं। लेकिन फिर भी इस टाइम पे ज़रूर जाना चाहिए और सांत्वना देनी चाहिए और अपने आप को भी संभालना चाहिए। और क्या ही कहें। और मेरी आमा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो गाइस इसलिए ना आज वीडियो भी शूट में बहुत लेट से कर रही थी, अभी 12 बजने वाले हैं। तो खाने पीने का भी कुछ खास मूड नहीं है, क्योंकि कुछ उसमें हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं। तो बच्चे भी खा ही रहे थे वैसे तो। अभी 12 दिन तक ये सब चलेगा, क्योंकि मानते हैं और पता नहीं होता तो जो होगा। अब हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ें बना रखी है तो हम लोग भी फॉलो करते हैं। और बाकी तो ईश्वरी जाने क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। बट कहते हैं कि 12 दिन तक हल्दी से प्याज लहसुन ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसा पूर्वज बोलते हैं। और 12 दिन तक भी हम किसी को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। और कुछ पहाड़ी वर्ड में कुछ सूतक बोलते हैं, कुछ इसी टाइप से बोलते हैं। तो गाइज इसीलिए वीडियो नहीं आ रहे थे, इसका रीज़न यही था। कल से कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक ब्लॉग पहुँचेगा। और ये छोटी क्लिप जो आमा की मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, ये हमेशा मेरे साथ भी रहेगी और उनकी यादें भी हमेशा आती रहेगी। फ़ोन में से तो कभी इधर उधर डिलीट भी हो जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे उनकी मेमोरी जो कैप्चर की हुई है वो हमेशा याद दिलाएगी आमा की। तो आज ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ गाइज, क्योंकि ज़्यादा शूट करने का ना मूड नहीं है। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। चलो बाय बाय, टेक केयर।
और गाइज सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का और अपना जो भी आपके फैमिली में है, खुश रहो। और ज़्यादा क्या ही बोलूँ, चलो कल से ब्लॉग डेली आएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।